फ्रेंड्स, भारत और कनाडा का आपस में कैसा संबंध है पिछले कई सालों से, ये आप सभी को पता है। भारत में कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा जो सोशल मीडिया पे रहते हुए भारत और कनाडा के बीच इन दिनों जो रिश्ता चल रहा है, जो खटपट चल रहा है, उसके बारे में जानकारी नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या मतलब कनाडा ऐसा क्या हरकत करता है जिसे भारत नाराज है, जिसे भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते खराब है। ये सब पता होगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। कनाडा के अंदर आए दिन भारतीय हिंदू हो या भारतीय हिंदुओं का आस्था हो, उस पर प्रोटेस्ट कर दिया जाता है, उसको मारा जाता है, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाता है। और इस सब से भी मन नहीं भरता तो उल्टा भारत सरकार पे इल्जाम भी लगा दिया जाता है कनाडा सरकार के द्वारा। यानी कि जो प्रोटेस्टर वहां पे हिंदुओं के खिलाफ या हिंदुओं के आस्था के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, कोई गैर कानूनी ऐसी हरकतें करता है जिसपे वहां के कानून को ऑफिशियली एक्शन लेना चाहिए था, वो उल्टा उसको दोस्त बना लेता है और उल्टा हिंदुओं को मानने वाले भारत सरकार को ही इल्जाम लगा देता है। सवाल आता है कि क्या कनाडा में ऐसा क्यों होता है? क्या भारत सरकार उस पर दबाव नहीं बनाती क्या? तो ऐसा नहीं है, भारत सरकार बहुत दबाव बनाती है और भारत सरकार तो अभी ये पॉलिसी ही अपना रखी है कि जैसा करोगे वैसा ही जवाब मिलेगा। तो जो हरकत कनाडा के द्वारा भारत के साथ या भारत के हिंदुओं के साथ जो कनाडा के अंदर रह रहे हैं उनके साथ हो रहा है, वैसा ही व्यवहार इन दिनों भारत भी बदले में कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ ही दिनों की बात है, कनाडा ने कनाडा ने जो हमारा हाई कमीशन था उसको भेज दिया था भारत। तो भारत सरकार भी दिल्ली में जो उनके हाई कमीशन था, कैनेडियन हाई कमीशन, उनको भी वापस भेज दिया था। तो भारत अभी वैसा ही कर रहा है जैसा कनाडा चाह रहा है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि कनाडा के अंदर जो खालिस्तानियों के द्वारा किया जा रहा है हिंदू या हिंदुओं के आस्थाओं के खिलाफ, उस पर भारत सरकार का मतलब तीखी प्रतिक्रिया जाती है, जिससे वहां पे दबाव बनता है सरकार के ऊपर। लेकिन वो ये कह के निकल जाता है कि खालिस्तानियों का मतलब जो कनाडा है वो एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए इस देश में रह रहे इस देश के नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच किया जाती है। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे वो खालिस्तानी मतलब भारत से खालिस्तान नामक देश का डिमांड करता है। इसको वो फ्रीडम ऑफ स्पीच बताता है कनाडियन सरकार, और यही बात बता के निकल जाता है। लेकिन भारत यहाँ भी चुप नहीं रहता है। जब भी भारत या कोई अज्ञात आदमी उसके यहाँ निर्जर का हत्या करवा देता है या खालिस्तानियों के ऊपर टिप्पणी दे देता है या खालिस्तानियों को टारगेट करता है, तो सीधे सीधे कनाडा सरकार का आरोप भारत पे आ जाता है और वो कहता है कि भारत में जो लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड का डॉन है, जो इस वक्त भारत के गुजरात शहर के साबरमती जेल में बंद है, उससे हेल्प लेके हमारे यहाँ खालिस्तानियों को टारगेट करवाता है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों ऐसा कुछ नहीं है हकीकत में? क्योंकि भारत सरकार एक बार नहीं कई बार उससे सबूत मांग चुका है, लेकिन आज तक कनाडा सरकार भारत सरकार को सबूत नहीं दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो जितने इल्जाम भारत सरकार के ऊपर कनाडा द्वारा लगाया जाता है वो बेबुनियाद है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पे आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल क्रिएट होता है, फिर कनाडा का सरकार जो जस्टिन ट्रूडो है वो ऐसा क्यों करते हैं और वो इस वक्त पे ऐसा भारत के साथ कर रहे हैं, जबकि भारत की दूसरी तरफ भारत का छवि अभी दुनिया में बदला है। भारत दुनिया के अंदर अभी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी वाला देश है। भारत की आबादी लगभग 150 करोड़ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत में अभी जो प्रधानमंत्री है वो दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। चाहे वो अमेरिका के लिए हो जाए, चाहे वो रूस के लिए हो जाए, या चाइना के लिए हो जाए, या दुनिया के अंदर कोई भी देश हो, पीएम मोदी बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। अभी हाल ही में 1-2 साल पहले लोकप्रियता का सर्वेक्षण कराया गया था दुनिया भर के अंदर, उसमें पीएम मोदी को 73% वोट के साथ नंबर 1 पे रखा गया था। फिर भी कनाडा ऐसा करता है। तो इसका आंसर है, इसका सही जवाब है कि कनाडा के अंदर 1 साल बाद चुनाव होने वाला है और खालिस्तानियों का एक बहुत बड़ा आबादी कनाडा के अंदर रहता है। यानी कि यूँ समझ लो कि सिख समुदाय जो भारत में है वो एक बहुत बड़े आबादी के साथ कनाडा के अंदर बस चुके हैं। तो उनका वोट लेने के लिए ट्रूडो सरकार ऐसा कर रहा है। तो इसके पीछे जो मेन मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या कहीं से भी न्यूज़ निकल के आ रही है, वो यही बताते हैं
कि ऐसा जस्टिन ट्रूडो पिछले आगे आने वाले समय में जो चुनाव हो रहा है उसमें खालिस्तानी सपोर्टरों का वोट लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इससे उनको डबल फायदा मिलता है। एक कि खालिस्तानियों को समझ में आ भी जाता है कि हमारे लिए कोई कनाडा के अंदर बैठा है तो वो जस्टिन ट्रूडो है, और दूसरी बात, इससे उनकी सरकार भी बरकरार रहेगी। तो एक तीर से दो निशान कनाडियन सरकार लगाने की प्रयास करता है, और इसमें पिछले कई सालों से जो बाइडेन का उनको सपोर्ट भी मिल रहा था, जो अमेरिका के अभी फिलहाल रूप से राष्ट्रपति हैं। जनवरी के बाद ये बदल जाएंगे क्योंकि इनकी पार्टी हार चुकी है और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जीत के आ चुके हैं। लेकिन जनवरी में वो उनका शपथ ग्रहण होगा, तो जनवरी से ही वो कार्यभार संभालेंगे। तो अभी हम कह सकते हैं कि अभी जो बाइडेन ही है राष्ट्रपति अमेरिका का, तो अब फिलहाल वो बदल चुके हैं, और जो नए राष्ट्रपति जनवरी से कार्यभार संभालने वाले हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप का जस्टिन ट्रूडो से नहीं बनता है। और डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी तरफ मोदी दुनिया में सबसे नंबर 1 दोस्त माना जाता है, क्योंकि इस बार भी चुनाव जीतने के बाद जो पहला कॉल डोनाल्ड ट्रंप के इधर से किया गया वो पीएम मोदी के लिए था। तो इससे इनको समझ में आ गया। तो भारत तो बिना कुछ उंगली टेढ़े किए हुए भारत का तो सॉल्यूशन निकलता जा रहा है कि अमेरिका में चुनाव हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, उससे अब कनाडा वैसे ही सत्ते में आ चुका है कि अब डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए भारत का बात मानेंगे, और जस्टिन ट्रूडो द्वारा लगाया गया सब कुछ खारिज होने वाला है। जस्टिन ट्रूडो का सरकार भी गिरने वाला है। ऐसा मैं नहीं, एलन मस्क तक कह चुके हैं अपने ट्वीट में कि ये बहुत जल्द बंदा हारने वाला है। तो ये है इसके पीछे लॉजिक, और इसका निवारण डोनाल्ड ट्रंप के रूप में आ चुका है। तो फ्रेंड, अब तक आपको इतने बातों से समझ में आ गया होगा कि जस्टिन ट्रूडो क्यों ऐसा करते हैं, और क्यों कनाडा के अंदर हिंदू मंदिर हो या हिंदू के खिलाफ प्रदर्शन किया जाता है या उनको मारा पीटा जाता है खालिस्तानियों के द्वारा। ये सारी बातें अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ सबसे आज का जो मेन उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का, वो यही बताना चाहता था कि जो अभिव्यक्ति के नाम पे कनाडा का ट्रूडो सरकार खालिस्तानियों को खुला छूट देता है हिंदुओं को मारने के लिए या हिंदुओं आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये सब जस्टिन ट्रूडो करवाते हैं, उसी के अंदर वो घिर चुके हैं। वो अपने ही द्वारा बनाए गए पॉलिसीज और अपने ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और अपने ही हरकत के द्वारा फंस चुके हैं। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भारत का विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ऑस्ट्रेलिया के 2 दिवसीय दौरे पे गए थे, और वहां पे उन्होंने उनके लिए जो आयोजित मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें उन्होंने एक बात कही। उस बात में 3 बात निकल के आया, और ये तीनों बात कनाडा और भारत के रिश्ते के लिए था। वो 3 बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा बोला गया, उस न्यूज को ऑस्ट्रेलिया टुडे, जो ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख अखबार है, उनके द्वारा प्रसारण किया जाना था, और प्रसारण किया गया भी। लेकिन उन प्रसारण करने के जस्ट 1-2 घंटे बाद कनाडा के अंदर उस अखबार को बैन लगा दिया गया। तो इससे साफ समझ में आ गया दुनिया भर के नेताओं को या दुनिया भर के लोगों को कि जस्टिन ट्रूडो द्वारा किया गया ये हरकत फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बल्कि एक प्रोपेगेंडा है जो उनके स्वार्थ को सपोर्ट करता है, उनके स्वार्थ को मतलब सूट कर रहा है। जब वो बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि कोई खालिस्तानी भारत से भारत का टुकड़ा मांग सकता है, तब आप इस लॉजिक से ऑस्ट्रेलिया टुडे को आप बैन नहीं करते अपने देश में। जो एस जयशंकर द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है भारत और कनाडा के रिश्तों पे, जिसका खबर अगर आपके देश के अंदर चलता तो आपके देश के जनता ही आपका दुश्मन बनता, आपको हो सकता था सरकार से हटा देता। शायद इस डर से आप इस खबर को चलने नहीं दिए, बैन लगा दिए। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप सुनो, जो आपके द्वारा किया जाता है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और ऑस्ट्रेलियन अखबार वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जब मतलब एस जयशंकर जो भी कह रहे हैं उनको भी तो आप अपने देश के नागरिक को सुनने दो। तो ये उनका दोगलापन है और दोहरा चरित्र है। इससे साफ सभी को पता चल गया, उनका भांडा फूट गया। ना तो कोई उनके पास सबूत है, जितने भी सारे भारत के ऊपर आरोप लगाए गए, जितने भी आरोप भारत के ऑफिशियल्स पे लगाए गए, उनके खिलाफ ना तो कोई पुख्ता सबूत है जस्टिन ट्रूडो के पास। और जस्टिन ट्रूडो जो खालिस्तानी को द्वारा हिंदू को मरवाते हैं, वहां पे प्रताड़ित करवाते हैं,
फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, वो फ्रीडम स्पीच भी उनका प्रोपेगेंडा है, उनके स्वार्थ के लिए है और ना कि देश का वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। ये सब कुछ समझ में आ गया। तो अब सवाल आता है कि ऐसा क्या 3 बात कह दिए एस जयशंकर जिससे ऑस्ट्रेलिया टुडे अखबार को ही बैन करना पड़ गया जस्टिन ट्रूडो को। तो वो 3 बात थी। उसमें से पहली बात ये थी कि कनाडा के द्वारा जो भी आरोप भारत के ऊपर लगाए जाते हैं वो एक पैटर्न बन जाता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कनाडा के अंदर जो हमारे हाई कमीशन है उनको सुरक्षा देने में ये सीधे सीधे विफल हो गए। तीसरी बात, भारत का जो खालिस्तानी आतंकी कनाडा के अंदर रह रहा है उनको राजनीतिक सपोर्ट देना। ये 3 बात थी इन स्टेटमेंट में जो ऑस्ट्रेलिया टुडे के द्वारा इंटरव्यू लिया गया था एस जयशंकर से। उनमें इन्होंने ये 3 बात कही थी और ये 3 बात कनाडा में बम की तरफ फूटता और वहाँ के नागरिक ही जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हो जाते हैं सच्चाई को जानकर। शायद इसलिए जस्टिन ट्रूडो ने इसको प्रसारण होने के 1-2 घंटा बाद ही कनाडा के अंदर बैन लगा दिया। फिर भी इससे तिलमिला एस जयशंकर चुप कहाँ रहे। उन्होंने बता दिया कि ये कनाडा के द्वारा ऑस्ट्रेलिया टुडे पर बैन लगाना ये दर्शाता है कि कनाडा के अंदर कनाडा के जो फ्रीडम स्पीच है वो उसका पाखंड रूप उजागर करता है। और इस पे तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि मैं हैरान हूं कि जो व्यक्ति फ्रीडम स्पीच की बात करता है वो ऑस्ट्रेलिया टुडे अखबार को क्यों प्रसारित होने से बैन लगाता है। तो ये 2 बातें उन्होंने उसके बैन लगाने के बाद भी कह दी और वो जो इंटरव्यू था उनमें जो 3 बात कह गई थी वो भी मैं आपको बता दिया। और साथ में आपने ये भी जाना कि ऑस्ट्रेलिया का जो कनाडियन पीएम है जस्टिन ट्रूडो वो कैसे कैसे हरकत करते हैं और क्यों हरकत करते हैं और इसका परिणाम क्या होने वाला है। परिणाम यही होने वाला है कि आने वाले चुनाव में वो हारने वाले हैं और उनको हारने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा शुभकामनाएं मैं भी उनको देता हूं कि आप हार ही जाओ, क्योंकि एलन मस्क का भी ट्वीट आ चुका है कि वो बंदा तो गया। तो फ्रेंड, ये थी आज का वीडियो जिसके माध्यम से ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिए गए इंटरव्यू में एस जयशंकर द्वारा क्या बोला गया था जिसको कनाडा के अंदर बैन लगा दिया गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जितना संभव हो सके लाइक शेयर कर दे और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जाए।